प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज फिर बातें होंगी साहब श्री के संबंध में, और उसका माध्यम होगा अनमिल आखर। जी हाँ, अनमिल आखर नामक पुस्तक, जिसमें साहब श्री के विषय में बहुत कुछ लिखा गया है। साहब श्री के बाल्यकाल से लेकर के बहुत अंत तक साहब श्री कैसे गुरु कार्य किए हैं, वो सभी बातें उसमें लिखा गया है। जहाँ तक संभव हो, जहाँ तक लोगों को पता है, वो सभी बातें उसमें लिखी गई है। आपसे आग्रह कि आप भी उस पुस्तक को पढ़ें। तो अभी बातें होंगी साहब श्री के जन्म दिवस के अवसर पर पटना आने के बाद कैसे उनका जन्मदिन मनाया गया, कैसे उस जन्मदिन में क्या क्या बातें हुई, कौन कौन वहाँ आए थे, क्या क्या जिज्ञासा हुई। और जब बहुत सारे गुरु भाई मिल जाते हो तो शिव गुरु की बातें तो होती ही है, और उसमें शामिल गुरु भाई बहन ने क्या क्या जिज्ञासा किए, साहब श्री क्या क्या उत्तर दिए उस जिज्ञासा का, ये सभी बातें होंगी अभी और इसी वक्त के वीडियो में। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। और हाँ, अभी तक आप यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर दें, और इस वीडियो का लिंक अन्य भाई बहनों को भी शेयर करें। तो आइए, देर किस बात की है, चलते हैं साहब श्री के जन्मोत्सव में हम भी शामिल होते हैं, उस जन्मोत्सव में जो पटना में मनाया गया था। अवकाश का दिन था, सुबह से ही गुरु भाइयों एवं गुरु बहनों का आना जाना लगा हुआ था, और आए भी क्यों ना, क्योंकि आज खास दिन था। वो खास दिन था 31 अक्टूबर, यानी साहब श्री का जन्मदिन। और इस अवसर पर तो गुरु भाई बहनों का आना जाना लगा ही रहता है, क्योंकि साहब श्री से सभी प्यार करते हैं। तो साहब श्री के जन्म दिवस को कैसे भूल जाएंगे। औरंगाबाद से शिव पूजन, रणधीर, सीतामढ़ी से राजेश, सोमेंद्र के साथ कुछ और शिव शिष्यों का आगमन हो चुका था। मधेपुरा, सहरसा के भी कई लोग आए थे। उधर के ही मास्टर साहब और सिद्धार्थ, मधेपुरा से विजेंद्र और उदय बाबू आदि गुरु भाई फूलों की गुलदस्ते के साहब को बधाई देने पहुंचे थे। कहाँ? पटना, उनके निवास स्थान पर। ऑफिसर्स फ्लैट का कमरा गुरु भाइयों से भरा था। वरेण्य गुरु भराता को जब लोगों ने गुलदस्ता देना शुरू किया तो इन्होंने कहा कि इन फूलों ने आपका क्या बिगाड़ा था जो इन्हें तोड़कर आप ले आए। साहब श्री फूलों से बहुत प्यार करते थे, पेड़ पौधा से बहुत प्यार करते थे। तो साहब श्री को जब गुलदस्ता फूलों का दिया गया तो साहब श्री कहे कि आपको इन फूलों ने क्या बिगाड़ा था जो आप इनको तोड़कर ले आए। इनके करीबी जानते हैं कि फूल, पौधे और जानवरों से इन्हें विशेष प्रेम है। साहब ने कहा कि जन्मदिन की बधाई देनी है तो फूलों के गुलदस्तों के बदले किसी व्यक्ति को शिव का शिष्य बना दे। ये जो आप फूलों का गुलदस्ता दे करके फूल को तोड़ कर लाते हैं, जो डालियों पर ही खुशबू देती है, सुंदरता रहती है, उसे तोड़ने के बजाय आप किसी व्यक्ति को शिव का शिष्य बना देंगे तो मैं उसे बहुत ही अच्छा समझूंगा। वही सच्ची गिफ्ट होगी गुरु भाइयों के द्वारा साहब श्री को। बधाई देने वालों की संख्या ज़्यादा हो गई थी, इसलिए बाजार से ही सबके लिए कचौड़ी, सब्जी और जलेबी मंगा ली गई। नाश्ते का दौर चला। छुट्टी का दिन था ही, ऐसे में शिव चर्चा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रणधीर ने सवाल पूछा कि सर ये त्रिपुंड क्या है? त्रिपुंड यानी माथे पर जो 3 लाइन का जो तिलक लगाते हैं कुछ लोग, तो वो त्रिपुंड क्या है? रणधीर जी ने पूछा। लोग माथे पर तिलक के रूप में लगाते हैं। गया शहर में अक्सर लोग ऐसा त्रिपुंड लगाए दिखते हैं। हरिंद्र ने कहा, यानी साहब श्री ने कहा कि इन बातों को समझने के लिए अंकों का अध्यात्म में खेल समझना होगा। हमारे देश भारत की यह अमूल्य निधि है, भारतीय मनीषा की अनुपम देन है, किंतु संकलित रूप से इसका उल्लेख नहीं मिलता है। आप जानते हैं कि अंक की सबसे छोटी इकाई एक है। दृश्य और अदृश्य समस्त सृष्टि में एक ही परमात्मा की व्याप्ति और विस्तार है, इसलिए अंक की गणना का क्रम 1 से प्रारंभ है और कहा गया है एको अहम बहुश्याम। इस प्रकार 1 का अंक ही योगात्मक क्रम से अनंत है। 1 के विषय में साहब श्री प्रकाश डाल रहे थे। हम लोग की गणना महासंख्य पर समाप्त हो जाती है। हम सभी 1 से शुरू करते हैं ना, एक कम, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख,
तो महासंघ पर जाकर के खत्म हो जाती है, लेकिन अध्यात्म में, लेकिन अलौकिक जगत में गणना की शक्ति इससे भी अधिक है। जो हम महासंघ पर अपनी गिनती को समाप्त करते हैं, इससे भी बहुत अधिक गणना है, कई गुना अधिक है जो अलौकिक दृष्टिकोण से। अलौकिक जगत में समस्त सृष्टि पंच महाभूतों आकाश, वायु, अग्नि, जल और क्षिति से रचित है। तो हम सभी अभी जाने क्या कि पंच महाभूत कौन कौन है, तो वो है आकाश, वायु, अग्नि, जल और क्षिति। तो समस्त सृष्टि पंच महाभूतों आकाश, वायु, अग्नि, जल और क्षिति से रचित है। मानव सृष्टि में भी इन पंच महाभूतों का उपयोग हुआ है। 1 के बाद 5 का अंक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नमः शिवाय में भी 5 ही अक्षर है। इसी बीच मास्टर साहब ने नौ दुर्गा पर सवाल कर दिया। मास्टर साहब जो आए थे जन्मदिन का विश करने, उन्होंने सवाल कर दिया, नौ दुर्गा पर सवाल कर दिए। अब बात उधर चली गई, यानी त्रिपुंड से बात चली गई नव दुर्गा पे। सर मेरे त्रिपुंड का क्या हुआ? अवान्तर में उस गुरु भाई ने पूछा, भाई 108 की संख्या समझो। साहब श्री कह रहे हैं, भाई 108 की संख्या समझो, जो काल और स्थान का गुणन फल है, उसी 108 में 3 अंक जोड़े जाते हैं जो जप करता है, यानी पात्र, मंत्र और मंत्र के देवता का प्रतीक है। उसी 108 में 3 अंक जोड़े जाते हैं जो जप करता यानी पात्र, मंत्र और मंत्र के देवता का प्रतीक है। कुल 111 हुए। त्रिपुंड इसी का द्योतक है। त्रिपुंड इसी का द्योतक है। 111 मतलब 3 लाइन सिर पे होता है चंदन के रूप में, तो उसे त्रिपुंड कहते हैं। अब साहब श्री देखिए किस तरह समझाए हैं, कितनी अच्छी तरीका से। 111 मंत्र की शक्ति जब एक में हो भाव में चलती है तो काल की शक्ति को भी तोड़ देती है, अर्थात प्रारब्ध भोग की व्यवस्था को भी खंडित होना पड़ता है। त्रिपुंड शरीर का तिलक है। त्रिपुंड शरीर का तिलक है जो माथे पर लगाया जाता है। मंत्रों की शक्ति का प्रकटीकरण तो पूर्णतः आध्यात्मिक और मानसिक है। मंत्रों की शक्ति का प्रकटीकरण तो पूर्णतः आध्यात्मिक और मानसिक है, जिसका उद्गम स्थल गुरु की दया ही है। और ये सभी कहाँ से आता है? तो गुरु की दया से ही आता है। दिन विशेष था, बरन गुरु भाता का जन्म दिवस। महागुरु महादेव का शिष्य आज ही अवतरित हुआ था। साहब श्री का जन्म दिवस था, यानी 31 अक्टूबर, उसी दिन साहब श्री का जन्म हुआ था। मधेपुरा के उदयबाबू ने पूछा कि सर सूर्य तो एक ही है, फिर 12 कहाँ से आए? 12 ज्योतिर्लिंग भी है, 12 राशियां भी है। अब दिन के भोजन का वक्त हो चला था। दीदी बार बार दीवार पर टंगी घड़ी की ओर देख रही थी। ममतामयी दीदी माँ, दीदी नीलम आनंद माँ, उनके यहाँ जब कोई जाते थे ना, नाश्ता के समय में उनको नाश्ता कराया जाता था, खाना के समय में खाना कराया जाता था। और साहब श्री के जन्म दिवस पर तो उन्हें बधाई देने बहुत से भाई बहन आए थे, तो उनको भोजन कैसे नहीं कराती दीदी? दीदी स्वयं अपने हाथों से बनाकर सभी को समय पे भोजन कराती थी। इसलिए चर्चा के दौर जो चल रहा था, तो न साहब रुकने वाले थे न गुरु भाई लोग रुकने वाले थे। तो दीदी तो ममतामयी है ना, वो सोची कि भोजन कर लेंगे तो फिर आप आराम से ये लोग बातें करेंगे, इसलिए दीदी घड़ी की ओर देख रही थी। साहब ने कहा बस 5 मिनट। साहब उनका इशारा समझ गए, तो साहब ने कहा बस 5 मिनट, उदय बाबू की जिज्ञासा को शांत कर लूं। आपने अभी सुना कि गुरु की दया के अंतर्गत जप करता साधक अथवा भक्त 108 बार मंत्रों की आवृत्ति के माध्यम से अपने प्रारब्ध जनित कष्टों को न्यून कर देता है। हमारा देश भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। यह सिर्फ कागज या बोली में नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों और मंत्र के प्रदाताओं ने ईश्वर से जगत के कल्याण की कामना की है। उसका प्रयोगात्मक स्वरूप देखिए, उसका प्रयोगात्मक स्वरूप देखिए। किसका? तो हमारे ऋषि मुनियों और मंत्र के प्रदाताओं ने ईश्वर से जगत के कल्याण की कामना की है। उसका प्रयोगात्मक स्वरूप देखिए। मंत्रों का 108 बार जप, मंत्रों का 108 बार जप करके एक व्यक्ति गुरु दया से व्यक्तिगत परेशानियों से मुक्त होता है। देखिए साहब श्री सब उपाय लिख दिए हैं, ध्यान दीजिए। साहब श्री का ही कथन है।
मंत्रों का 108 बार जप करके एक व्यक्ति गुरु दया से व्यक्तिगत परेशानियों से मुक्त होता है और 12 की संख्या समाविष्ट और संसार के हित के लिए है। 108 की संख्या को शक्ति के 9 अंक से विभाजित किया गया तो परिणाम आया 12। प्रकृति का संपूर्ण विग्रह 9 अंक की परिधि में है जो शक्ति अंक है। प्रकृति का संपूर्ण विग्रह 9 अंक की परिधि में है जो शक्ति अंक है। 12 राशियां संसार के प्रत्येक व्यक्ति के प्रारब्ध की गणना के माध्यम से है। समाज के कल्याणार्थ यह 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है जो व्यष्टि से लेकर समष्टि तक के लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सुख, समृद्धि और मानवीय गुणों से आच्छन्न करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग जगत को ईश्वर की ओर उन्मुख करने हेतु भारत के मनीषियों का वंदनीय प्रयास है। हमारे भारत के जो मनीषी हैं उनका वंदनीय प्रयास है। क्या? 12 ज्योतिर्लिंग जगत को ईश्वर की ओर उन्मुख करने हेतु भारत के मनीषियों का वंदनीय प्रयास है। वसुधैव कुटुंबकम हमारी चाहत है, हमारा संकल्प है और हमारा प्रयास भी रहा है। 20वीं सदी के अंतिम दशक का उत्तरार्ध शिव चर्चा का फैलाव तीव्रता से हो रहा था। लग रहा था स्वयं महागुरु महादेव अपनी निगरानी में इस महासंकल्प को बिहान दे रहे हैं। महागुरु महादेव स्वयं अपनी निगरानी में इस महासंकल्प, क्या महासंकल्प? तो शिव चर्चा का फैलाव का महासंकल्प को बिहान दे रहे हैं। समय बदल रहा था, शहर बदल रहे थे, कभी बेगूसराय तो कभी सीतामढ़ी, कभी सुपौल तो कभी समस्तीपुर, बस शिव चर्चा ही शिव चर्चा, बस शिव चर्चा ही शिव चर्चा। क्यों न हो, यह तो हमारे साहब श्री का संकल्प था और है और रहेगा कि शिव हमारे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो जाए। और उनके संकल्प में अपना योगदान, अपना विचार, उनके संकल्प को अपना मानने की ओर हम सभी अग्रसरित हैं। और साहब श्री ने जितना कहा है उसी के अनुसार हम सभी जन जन को कहते हैं शिव मेरे गुरु हैं, आप भी शिव को अपना गुरु बना लीजिए। हमेशा हम सभी का यही प्रयास होना चाहिए। साहब श्री जितना कहे हैं उसी में अपना दिमाग लगाते हुए बहुत अच्छी तरह से गुरु कार्य करें, जो कभी भी हम साहब श्री या महादेव के सम्मुख ये बात गर्व से कह सकें कि मैंने शिव गुरु कार्य किया है। अपना दिमाग लगाएंगे तो हो सकता है कुछ न कुछ गलती हो ही जाए, तो गलती हम क्यों होने देंगे? क्योंकि उस परमात्मा से गुरु स्वरूप से जुड़ने के लिए, स्वयं को शिष्य बनाने के लिए शास्त्रों में तो लिखा हुआ था, लेकिन किसी ने बताया नहीं कि शिव हमारे गुरु कैसे हो सकते हैं। उसी परमात्मा की इच्छा से एक व्यक्ति संसार में आए जिनका जन्म दिवस के विषय में अभी अभी हम लोग जाने हैं और भाव रूप से सम्मिलित भी हुए हैं 31 अक्टूबर। और वो महामानव इस संसार पे आए और जन जन को बताएं कि शिव को गुरु बनाया जा सकता है बड़े प्रेम से, और उनसे दया की याचना करते हुए दया भी लिया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने राजमार्ग दिया, 3 सूत्र बताया और 3 सूत्र के सहारे हम सभी शिव तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए साहब श्री कहें आओ चले शिव की ओर। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यही विराम दी जाती है। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम। एक मिनट यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अन्य गुरु भाई बहनों के पास भी शेयर कर दें। तो आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम।